ये बात आपने सही की। तो ये आपने बता दिया नए संवत की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मोहम्मद अबू अब्बास, सुमित वैद्य, कृष्णा शर्मा, राजकुमार और होमो सेपियंस, और कुछ पंजाबी में लिखा हुआ नहीं समझ आता मेरे को। खैर, अ, अब बड़ा प्रश्न आता है कि बहुत सारे घटनाक्रम जो कल से प्रारंभ हुए हैं, 29 तारीख से, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा रहती थी, और एक बड़ा भूकंप हमें देखने को मिला, मतलब मेगा स्केल का भूकंप। और इस भूकंप में अब तक करीब करीब 2,500 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग घायल हैं। लेकिन ऐसे में एक वीडियो निकल कर आता है। वीडियो आता है म्यांमार के अंदर चाइनीज नर्सेस का। मैं मतलब मेरा भी हृदय डोल गया देखकर जी। चीन की नर्सें थी हॉस्पिटल में, और नवजात शिशु जो बिल्कुल नए नए पैदा हुए होते हैं, और वो उनकी केयर के लिए भूकंप में पूरी वार्ड हिल रहा था, ऐसे कि पूछिए मत। लेकिन दो नर्स वहां दिखाई गई हैं। वो दोनों नर्स ने उन नवजात शिशुओं की, उनकी ट्रॉलीज को बचाने के लिए जी जान लगा दिया सर। मतलब वहां पे एक साइड में बच्चे को हाथ अपना सीने से लगा के, दूसरी ट्रॉलियां पकड़ के, वो जो दृश्य है ना, मुझे लगता है कि ऐसे दृश्य जो डेडिकेशन के हैं, मानवीय संवेदनाओं के जो दृश्य हैं, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे चाइनीज नर्सेस ने वहां पर, दो नर्सेस को दिखाया गया नवजात शिशुओं को बचा रहे हैं वहां पर इस भूकंप के झटके से। वो किसी की भी आंख में आंसू ला सकते हैं। उन्हें देख के विश्वास हो जाता है कि मानवता जिंदा है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन बच्चों को बचाने में लगी रही और अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे लगता है कि शायद ये जो वीडियो होगा, ये जो तस्वीरें हैं, ये सन 2025 की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में से गिनी जाएंगी। और पूरी दुनिया में उनको अभी से सराहना मिल रही है, और लाखों करोड़ों लोग उसको देख चुके हैं। तो मैं तो उनके साहस को, जो वो नर्सेज हैं, चाइनीज नर्सेज वहां दिखाई दे, उनको सल्यूट करूंगा अपनी ओर से। और वो इस बात को दिखाती है कि भले असुर राज कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो जीवित रहती हैं। तो पहले भूकंप की ही बात कर लेते हैं सिद्धांत जी। 7.7 का भूकंप, हजारों लोगों की मौत, और ग्रह परिस्थितियां इस विनाश को लेके आए दो देशों के अंदर, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, और म्यांमार तो पूरा ही बर्बाद हो गया, डिवास्टेशन हो गया। पहले इसी के ऊपर बात करते हैं कि अल्टीमेटली क्या ग्रह दशाएं थी जो ये सब हो पाया, और इतना बड़ा विनाश हमने, क्या कहते हैं कि वो 6 सितारे जो आपने कहा था एक साथ आ रहे हैं, तो उसके साथ ही जुड़ गया, और पुष्टि भी हो गई कि कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है दुनिया में। विनाशकारी है, डिवास्टेटिंग है, दुखदायक है जी। सिद्धांत जी। देखिए, 6 ग्रह जो मीन राशि में आए हैं, और अभी आपने दशा की बात की ना, तो देशों के बारे में, देशों के मामले में या पृथ्वी पर कोई घटना घटने के मामले में हम दशा अंतर्दशा का आकलन कर नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी की कोई व्यक्तिगत लगन नहीं है। देशों के मामले में हम फिर भी कर लेते हैं। यहाँ जो ट्रांजिट हुआ है 6 ग्रहों का मीन राशि में, तो ट्रांजिट का असर जो होता है वो मैदनी ज्योतिष के अनुसार पड़ता है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो मुंडन जी। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 6 ग्रहों का एक राशि में आना दुर्घटनाओं का संकेत तो बार बार दे ही रहा था। मैंने भी कहा था, मैंने ये कहा था कि व्यक्तिगत लोग इतना ना डरे। अब देखिए, दुर्घटना होगी, कहीं ना कहीं कुछ लोग तो आहत होंगे ही, और कुछ लोग विदा भी होंगे। ये तो नेचुरल चीज है। लेकिन मीन राशि में जो आतंक मच गया था, जो लोग पूछते रहे थे बार बार, तो मैं उसको, इस चीज को डिनाई कर रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं कि व्यक्तिगत, ये गोचर का जो भी प्रभाव होता है व्यक्तिगत से ज्यादा मैदनी ज्योतिष पे होता है। अभी भी पानी में खतरा है, जल में खतरा है ज्यादा, सुनामी की आशंका है और ये भूकंप की आशंका है। और शनि देव, और विशेष करके जब तक शनि देव यहाँ रहेंगे, 2.5 वर्षों तक, जल संबंधी समस्याएं अमूमन ज्यादा, आपको ज्यादा दिखेंगी। और यहाँ मैं एक क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूँ, शायद मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं थोड़ा क्लियर कट और साफ बोलने के लिए कुख्यात हूँ, विख्यात तो नहीं कहूंगा, कुख्यात हूँ कि अब बड़ा कड़वा, बड़ा कड़वा बोलते हैं आप।
तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि सारी चीजों का ठीकरा 6 ग्रहों पे फोड़ के डरिए मत, क्योंकि मैं पिछले प्रोग्राम में एक बार बोल बैठा था, ये बात मैंने बोली थी कि पिछले 2 रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो कोई 6 ग्रह किसी राशि में नहीं थे। गाजा और इजराइल में इतनी भयंकर वार लगी हुई है, मुझे लगता है कि कल भूकंप जो हुआ 28-29 को, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा लोग वहां मारे गए, तब कहीं 6 ग्रह किसी एक राशि में नहीं थे। तो एक सिंगल जो होता है ना कि दाग देना कि ये मिल गया हमें सूत्र और इस सूत्र से हम अब दुनिया फतह कर लेंगे, ये ज्योतिष को समझने की गलत नीति है, मैं समझता हूं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि 6 ग्रहों का योग होगा तो कुछ होगा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि कुछ नहीं होगा, मैंने ये कहा व्यक्तिगत तौर पे आप ना डरें, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे आपकी दशा अंतरदशा पे निर्भर करता है कि आपके साथ गोचर का क्या रिलेशन और फल मिलने वाला है, और 70 से 80% आपकी कुंडली की दशा अंतरदशा का हाथ होता है। और बाकी रही 6 ग्रहों की बात, तो 15 तारीख तक बहुत से ग्रह वैसे ही अलग अलग हो जाएंगे। चंद्रमा कल निकल जाएंगे या आज रात तक निकल जाएंगे, सूर्य 14 तारीख को निकल जाएंगे, बुध निकल जाएंगे, शुक्र रहेंगे अभी कुछ दिन और। 3 ग्रह आप मान लीजिए मई 18 तक हो सकते हैं कि यहाँ मीन राशि में रहें। तो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, दुखदाई है। लोगों की इस तरह से इतने बड़े, और मैंने देखे वीडियो देखे, बड़ा ही भयानक भूकंप था, मैंने गाड़ियां हिल रही हैं, बिल्डिंगें टूट के गिर जा रही हैं। तो इस पे बहुत सी बातें और भी है। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जो लर्नर है, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मैं उनको ये वार्ता देने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आप इन 6 ग्रहों को एक कोई फार्मूला मानकर आगे ना बढ़े, बस और कुछ नहीं सर।